हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6-7 करने वाले हैं। तो चलो अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले क्वेश्चन देख लो कि 1.5 लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फिगर बनाते हैं। देखो जैसा है यहाँ कि एक भवन है, ये हो गया हमारा क्या चीज़ है, ये है भवन। अब लाइन खींचे है। अब यहाँ मजाक मत करना कि मैं अपने भवन बोला लेकिन भवन तो बनाए नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो एक भवन है और ये कितने मीटर ऊंचा है, ये 30 मीटर ऊंचा है। मतलब इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मैं इस तरह से बना देती हूँ एरो दिखाते हुए। ठीक है, 30 मीटर है। कितने है ये 30 मीटर ऊंचा है। और कह रहे कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे मान के चलो कि इस तरह से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये लड़का है यहाँ और इस लड़के की लंबाई देखो, ये वाले इतना दिखाई दे रहा है। तो ये जो लंबाई है इसकी कितनी है, 1.5 मीटर है इसकी लंबाई। तो ये चल के जा रहा है किधर, भवन की ओर। मतलब इधर से आ रहा है और यहाँ इसको जाना है। तो ये जब चलने स्टार्ट किया तो यहाँ जब था तो 30 डिग्री पे एंगल पे था। मतलब इस भवन को देखा तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना। यानी यहाँ तक बन रहा है उसका 30 डिग्री का एंगल। और ये लड़का चलता गया किधर, कहाँ जाना है इसको, भवन की ओर जाना है। ठीक है, तो जात हो सकता है कुछ यहाँ तक आ जाए। तो फिर उस भवन को देख रहा है कि अभी कितना दूर है। तो ये यहाँ से इसको देखा, इस छोर पे देखा तो यहाँ बना इसको कितना, 60 डिग्री का एंगल बना। कितने का बना, 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि जो लड़का गया है भवन की ओर, कितना दूर चल के यहाँ जो 60 डिग्री का एंगल बना है आखिर कितना चला है, इतना का डिस्टेंस बताना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले तो नामकरण करते हैं इसका, ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ए बी सी और इसको कुछ कर नाम लेते हैं डी। क्या ले लिए, डी ले लिए। तो माना कि सी डी की दूरी ले लेते हैं। माना कि सी डी की दूरी x मीटर है। कितना है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। ये देखो हमने इंग्लिश में लिख दिया है, चाहो तो इसको हिंदी में कर लेना। लो इसको मैं मीटर ही लिख देती हूँ, x मीटर है। ठीक है, तो ये वाले हमने ले लिया x मीटर। तो यहाँ पे देखो दो ट्रेंगल का हमें बनेगा, क्योंकि एक तो हमारे पास ए डी बी के हेल्प से निकाल लेंगे और एक जब 30 डिग्री लेंगे तो ये तो पूरा बड़े वाला हमें को ट्रेंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए बी सी में। तो ये देखो पहले तो हमें हाइट निकालना होगा, क्योंकि जो भवन की हाइट है ये तो यहाँ से लड़के तो यहाँ से देख रहा है, तो ये लड़का यहाँ खड़ा है या यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है। तो जो ओरिजिनल यानी कि लड़के की लंबाई को छोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, लड़के के लंबाई को छोड़कर भवन की लंबाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर है। 30 मीटर में 1.5 को क्या करना होगा हमको,
माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 28.5 आएगा। कितना आएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, मतलब अब इतना का डिस्टेंस हमको मिल चुका है, क्योंकि पहले तो इतना था, लेकिन अब जो ओरिजिनल है वो 28.5 है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में हम ABD क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब ABD निकाल लेंगे ना 60 के हिसाब से हमें ये बेस मिल जाएगा, और इससे जब बड़े वाले में जाएंगे तो ये x प्लस BD बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये बेस है तो x प्लस क्या बनेगा? ये BD बन जाएगा, x प्लस BD। तो इसलिए पहले ABD निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ABD में देखो, यानी कि ये हमारे पास क्या है? ये 28.5 आ चुका है। ये ध्यान रखना, 30 गलती से मत रख लेना वैल्यू। अब तो ABD में यानी P अपन में B, P अपन में B, तो P अपन में B किसका फॉर्मूला है? tan का है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB अपन में BD, AB अपन में BD लिख दिए। ठीक है, तो tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है? √3। AB हमारे पास 28.5 आ चुका है। ठीक है, BD क्या है? BD वैल्यू नहीं आया है, तो BD के BD रहने देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 BD इक्वल टू 28.5। तो BD को यहीं छोड़ दो, तो 28.5 और ये कहाँ आ जाएगा? अपन में आ जाएगा √3 मीटर। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC के लिए तो फिर वही हमारे पास क्या बनेगा? देखो तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास? बेस है। बेस हमारे पास क्या है? BC है। तो BC x प्लस BD हमारे पास आ चुका है BD। ठीक है, तो कौन सी अब वैल्यू लेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे, तो वही P अपन में B मिलेगा। यहाँ भी P अपन में B, तो लिखेंगे यहाँ tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपन में BC, AB अपन में BC। तो tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1 अपन में √3, 1 अपन में √3, और AB की वैल्यू आया है 28.5 है। BC हमारे पास, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये काम करते हैं, पहले BC लिख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू 28.5 और ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। हाँ, अब हम लिखेंगे यहाँ BC को क्या लिखेंगे? BC को लिखेंगे x प्लस BD, x प्लस BD। देखो हमने लिखा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, नीचे करती हूँ उसको। ये है BD, BC। तो BC को हमने क्या लिखा है? x प्लस BD लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बस ये BC की जगह x प्लस BD लिखेंगे। ठीक है, तो ये है 28.5 √3। अब कहोगे कि ये BD कहाँ से रखें? तो BD अभी हम लोग ने सोल्व किया, क्या किया? 28.5 अपन में √3 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कर लेते हैं 28.5 √3 और माइनस का लिख लेते हैं BD, माइनस का BD। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्टली वैल्यू रख लोगे तो फिर प्लस माइनस मतलब सोल्यूशन करने में कुछ दिक्कतें आती है, तो इसलिए डायरेक्टली माइनस में भेजो, इसके बाद कॉमन ले लेंगे अपन। तो 28.5 √3 और BD कितना आ चुका है? देखो BD अभी हमने क्या किया? 28.5 अपन में √3 आया, बस यही वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो 28.5 अपन में √3 आया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो अब हमें यहाँ, एक मिनट, x इक्वल टू, देखो दोनों तरफ बीच में माइनस है, 28.5 मिल रहा है, तो 28.5 कॉमन ले लिए तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ √3 और यहाँ मिल जाएगा 1 अपन में √3। ठीक है, तो अब यहाँ 28.5 √3 में मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा?
इसमें, तो हमको मिल जाएगा 3 मिलेगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, तो इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट 3 यानी 9 आएगा, 9 का इसका रूट क्या आएगा 3 होगा, माइनस का 1 अपन में रूट का 3। ठीक है, तो x 28.5 मल्टीप्लाई 2, 3 में से 1 गया 2, और अपन में क्या आ गया रूट का 3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28 है 0.5, तो 28 को डबल बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 56 है। देखो ये भी बचा है, यानी 57 होगा। कितना हो जाएगा 57, 5 टू 10 का 0, ये 28 56 और 1 57 अपॉन में रूट का 3। अब क्या करेंगे, मैं बार बार बोलती जा रही हूँ कि जब नीचे आ जाए रूट तो हमें रेशनलाइज यहाँ करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करते हैं, रूट का 3 अपॉन में रूट का 3, तो x इक्वल टू 57 रूट 3 अपॉन में रूट 3 केवल 3 आएगा, और इसको काट दो तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 19 रूट का 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो 19 रूट 3 मीटर आ चुका है हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 कंप्लीट कर लिया। हालांकि ये लॉन्ग सॉल्यूशन गया, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।